हेलो, नमस्कार एंड माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं? तो कुछ ऐसी बातें मैं आज बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और यदि आप आना चाहते हैं तो आपको विशेषकर मैं आपको सतर्क कर देता हूँ कि आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखिए। जिस भी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उसकी एज 18+ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो एक नाबालिग होती है। जो 18 ईयर से कम उम्र की जो बालिका होती है वो किसी भी प्रकार की कंसेंट देने की स्थिति में नहीं होती। कानूनन वो किसी भी प्रकार की कंसेंट देने की स्थिति में नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूं कि यदि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो पहली जो शर्त है वो है 18+ होना अनिवार्य है। और उसके बाद में यदि आप रिलेशनशिप में आने के बाद फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें कंसेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। और कंसेंट ऐसी नहीं कि किसी प्रकार का डराकर, किसी प्रकार से डराकर, धमकाकर या किसी अन्य प्रकार से आप ऐसे संबंध बनाते हैं। यदि आप ऐसे संबंध बनाते हैं तो इसका हर्जाना आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट आए हैं जिनमें कहा गया है कि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सहमति, किसी व्यक्ति की सहमति इतनी ज्यादा जरूरी है जैसा कि कानून में बताया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी केस में दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं और आप स्वयं। तो इसमें छोटी सी बात यह है कि यदि आप संबंध बनाते हैं और वो 18+ नहीं है, और 18+ नहीं है और आपने फिर भी कंसेंट से संबंध बनाए तो ये इनलीगल है। इसमें आपको परमिशन गार्जियन से लेनी पड़ती है, लेकिन गार्जियन इसकी परमिशन कभी देंगे नहीं। इसीलिए कुल मिला के बात यह है कि ये एक इनलीगल है। ऐसा करने का प्रयास ना करें और ना ही किसी को करने दें। यदि मान लेते हैं कि आपने रिलेशनशिप बनाए 18+ के साथ विदाउट कंसेंट या धोखाधड़ी से, या एक तरह से मान लीजिए, चलो एक तरह से देख लेते हैं कि 18+ के साथ आपने संबंध बनाए और वो भी विदाउट कंसेंट से या धोखाधड़ी की कंसेंट से, तो इसमें आपको यदि उसके द्वारा शिकायत की जाती है तो आपको 376 आईपीसी की धारा 376 का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपके खिलाफ ऐसी एफआईआर हो जाती है तो सबसे पहले तो आप 338 एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है यदि आपके खिलाफ ऐसी शिकायत होती है तो। और आपको 376 संबंधित धाराओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं, यदि कोई लड़की 18+ नहीं है, नाबालिग है, और आप उसके साथ ऐसे संबंध बनाते हैं तो आपको आईपीसी की धारा 376 के साथ साथ पॉक्सो की भी कुछ धाराओं का सामना करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। कानून को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा हो सके। इसीलिए इसे छेड़ने का प्रयास ना करें और हर कार्य को सावधानी पूर्वक अवश्य करें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।